शर्म आनी चाहिए। हम इत्तेहादी हैं, आपके साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं, आपकी गुलामी तो नहीं कर रहे। यहां पर इसलिए तो नहीं बैठे कि आपके जय जयकार के नारे लगाते रहे, और जब आप हमारे हलकों में जाएं, जिस शहर में हम लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं, गैज़ो गज़ब का सामना कर रहे हैं, उस शहर में जाए अकेले चले जाए। उनके रवैये के खिलाफ मैं अलामती मजबूर हूं। अच्छा नहीं लगता है कि हुकूमत में बैठने के बावजूद मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं कि वजीर बिजली के रवैये के खिलाफ मैं अपने साथियों के साथ अलामती वॉकआउट करता हूं। आपको पता है कि मैं सऊदी अरब में थी और मुझे वहां से उठा के जहाज में फेंका गया कि नहीं जी, कल प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट देना है और आपने पहुंचना है। मैं किन हालात में यहां पहुंची वो मेरा दिल गुर्दा जानता है। तो ये तो ताना मारना बहुत गलत है ना। और मैं गवर्नमेंट को भी सदा करूंगी और आपकी तवज्जो से इस हैवान के फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहूंगी प्राइम मिनिस्टर को कि अगर मेरा वोट और राजा परवेज अशरफ का वोट बराबर है तो फिर हमें भी फंड्स दिए जाएं। कि 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग, कहीं पे एलानिया लोड शेडिंग, कहीं पे गैर एलानिया लोड शेडिंग, कहीं पे जबरी लोड शेडिंग। और एक यही नहीं, हैदराबाद के शहरियों के साथ जो एक जुल्म जारी है कि एक तो लंबी लंबी लोड शेडिंग जिससे उनकी जो घरेलू जिंदगी तबाह, शहरी जिंदगी तबाह, कारोबारी जिंदगी तबाह, घरेलू जो इंडस्ट्री है वो तबाह, हर चीज तबाह। जनाब स्पीकर, इसके ऊपर हम एक अरसा दराज से बोलते चले आए, बात करते चले आए, हम हुकूमतों की तवज्जो इस तरफ दिलाते चले आए, लेकिन हमारी माजी में कोई हुकूमत हो या मौजूदा हुकूमत, किसी तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। जनाब स्पीकर, हमने इस निजाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत कोशिशें की, बहुत कोशिशें की। जनाब स्पीकर, इस वक्त जो हैदराबाद की सूरत हाल है, अवाम का जो गम और गुस्सा है, जो अवाम का गैज़ो गज़ब है, जो अवाम की नाराजगी है, उसे हम फेस कर रहे हैं, उससे हम गुजर रहे हैं। अपनी अवाम को समझाते हुए, अपनी अवाम को मनाते हुए हम बार बार जब अपनी अवाम के पास जाते हैं, उन्हें समझाते हैं, वो कहते हैं भाई ये सारा जुर्म हमारे साथ क्यों? क्या हम बिल नहीं देते? क्या हम महकमे से ताउन नहीं करते? हमेशा बिल भी देते हैं, ताउन भी करते हैं, इसके बावजूद हमारी शहरी जिंदगी, हमारी कारोबारी जिंदगी वो बिल्कुल तबाह करके रख दी गई है। कोई हमारे इस पे तवज्जो देने को तैयार नहीं है। एक और चीज जनाब स्पीकर, हम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और इस हुकूमत को अब तक 1 साल में यहां तक लाने में बराबर शरीक कार रहे हैं। जितना ताउन हो सकता था ताउन किया है, जितना बोल सकते थे, जितना मॉरली इखलाकी तौर पे इसकी मदद कर सकते थे वो किए हमने। यहां तक कि जब भी कोई अहम मरहला आता था, मैं खुद और मेरे दूसरे एमएनएस हम वजीर आजम के पास गए कि हम आपके साथ हैं, हम हर सूरत में आपके साथ हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, पिछले दिनों बड़ा दुख हुआ। कल साबिर भाई ने भी अपने अफसोस का इजहार किया, मैं भी आज इस बात पे दुख, नाराजगी का इजहार करता हूं कि वजीर बिजली हैदराबाद गए कुछ दिन पहले और वहां हैस्को के लिए चंद गाड़ियों का ऐलान करने गए। वो उन्हें गाड़ियां दी, उनका इफ्तिताह किया। ये वो गाड़ियां हैं जो गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान उसकी वजारत से हमने जिद करके, हमने कोशिशें करके वो गाड़ियां हैदराबाद हैस्को को दिलवाई। और जब उसका इफ्तिताह के लिए वजीर साहब गए, 3 एमएनएस उस शहर से होते हैं, 2 एमक्यूएम से, एक पीपल्स पार्टी से, वो तीनों एमपीज वहां एमएनएस मौजूद नहीं थे, ना कोई एमपीए मौजूद था वहां पर। शर्म आनी चाहिए। हम इत्तेहादी हैं, आपके साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं, आपकी गुलामी तो नहीं कर रहे। यहां पर इसलिए तो नहीं बैठे कि आपके जय जयकार के नारे लगाते रहे, और जब आप हमारे हलकों में जाएं, जिस शहर में हम लोगों के गुस्से का सामना कर रहे हैं, गैज़ो गज़ब का सामना कर रहे हैं, उस शहर में जाए अकेले चले जाए।
प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बम्बई बेकरी का केक खाए, पल्ला मछली खाए और उसके बाद अपनी मस्तियां करते हुए वापस आ जाए। क्यों भाई, ये नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। मैं यहां पर जरूर यहां हमारे प्राइम मिनिस्टर मेरी इस गुफ्तगू को कहीं ना कहीं, जनाब को पॉइंट आ गया। पहुंचाना चाहता हूं जनाब स्पीकर। सलाउद्दीन साहब को वाइंड अप कर दे। सलाउद्दीन साहब को माइक खोलें। कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अपने ऐसे वजीरों पर जरा नजर दौड़ाएं थैंक यू। कि ये जाती कर रहे हैं, आपके इत्तेहादियों के साथ जाती कर रहे हैं, उन शहरियों के साथ जाती कर रहे हैं कि इतने बुरे हालात में भी वो आपके साथ खड़े हैं। मैं आखिर में एक और चीज कहूंगा कि लाड़काने शहर का एक मसला है जनाब स्पीकर। 14 मई को एक वाकया हुआ है 9 डेरों के करीब। उसमें एक मोहम्मद बच्चल सुमरो नामी एक फौजी था, मोटरसाइकिल मज़ाहमत पर उसे गोली मार दी गई, वो बेचारा शहीद हो गया। वहां का जो SHO है शाहिद मेमन, वो ताउन नहीं कर रहा, उनके घर वालों को परेशान कर रहा है। आप यहां से IG सिंध को हिदायत करें कि वो इसका नोटिस लें और जो भी शहीद के लवाकिन है उनकी जो मदद हो सकती है वो मदद करें। जनाब स्पीकर, थैंक यू सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप जी सलाउद्दीन साहब। आखिरी बात, वजीर बिजली के खिलाफ, उनके रवैये के खिलाफ मैं अलामती मजबूर हूं। अच्छा नहीं लगता है कि हुकूमत में बैठने के बावजूद मैं ये बात कहने पर मजबूर हूं कि वजीर बिजली के रवैये के खिलाफ मैं अपने साथियों के साथ अलामती वॉकआउट करता हूं। इन्होंने तो कहा है 12 से 14 घंटे, लेकिन मैं कहती हूँ 18 घंटे। 1 घंटे बिजली आती है और 2 घंटे बिजली नहीं होती है। ये आलम है हमारा वहां पे। अभी जब मैंने अपने कुलीग से ये जिक्र किया तो उन्होंने मुझे ताना ये मारा कि क्योंकि आप रिजर्व सीट पे हैं और आपको फंड्स नहीं मिलते हैं, इसलिए हमने आपको काउंट नहीं किया। लेकिन जब यहाँ वोटिंग होती है, चाहे वो स्पीकर की हो, डिप्टी स्पीकर की हो, प्राइम मिनिस्टर की हो, हमारा वोट इनके वोट के बराबर होता है। उस वक्त ये नहीं कहा जाता कि ये रिजर्व सीट्स के वोट हैं, इनको साइड पे रख दो, इनका वोट काउंट नहीं होता। आपको पता है कि मैं सऊदी अरब में थी और मुझे वहां से उठा के जहाज में फेंका गया कि नहीं जी, कल प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट देना है और आपने पहुंचना है। मैं किन हालात में यहां पहुंची वो मेरा दिल गुर्दा जानता है। तो ये तो ताना मारना बहुत गलत है ना। और मैं गवर्नमेंट को भी सदा करूंगी और आपकी तवज्जो से इस हैवान के फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहूंगी प्राइम मिनिस्टर को कि अगर मेरा वोट और राजा परवेज अशरफ का वोट बराबर है तो फिर हमें भी फंड्स दिए जाएं। कल भी हमारे एक MNA ने जो है वो इस बात पे जो बिनाटी से ताल्लुक रखता है, उन्होंने भी इस पॉइंट को दोहराया है। हम कोई खलाई मखलूक नहीं है और ना ही हम जाके चांद और सूरज पे जाके उन स्कीमों को बनाएंगे। आपके हल्के में बनाएंगे, ब्रिटिश साहब के हल्के में बनाएंगे, खुर्शी शाह के हल्के में बनाएंगे, फ्लावर साहब के हल्के में कुछ बनवाएंगे। हम तो स्कीमें वही फ्लोर पे देते हैं। तो प्लीज, थैंक यू।